Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we will read a poem Stone Goddess by Sri Aurobindo. So those who are watching my video, please do subscribe my channel. So this particular poem Stone Goddess was written by Yogi Maharshi spiritual leader Sri Aurobindo, who was born on 15th August 1872 and he died on 5th December 1950. So this particular poem is a 14 lines sonnet, and the rhyme scheme is A B C D C D E F G G. और ये जो पोएम है, ये पोएम छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे। जो श्री अरबिंदो थे, एक बार वो बड़ौदा गए थे, जो इंडियन सिटी है बड़ौदा, वहाँ पे वो गए थे। और वहाँ पे उन्होंने मंदिर, जब वो गए थे मंदिर में, वहाँ पे बोला जाता है कि उन्होंने साक्षात माँ काली को उस मंदिर में माँ काली ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया था। तो उसके बाद जब उन्हें दर्शन हुए माँ काली के, तो उसके वो विज़िट के बाद उन्होंने ये पोएम लिखी थी। ये जो पूरा पोएम है, ये जो होता है वो इंडियन गॉड्स के बारे में, और जो वर्शिपर्स होते हैं, जो भगवान को पूजा करते हैं, उनके रिलेशनशिप के बारे में है। एज यू ऑल नो, इंडिया में लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, सारे इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस को। तो जो उनका जो रिलेशनशिप होता है, जो वो जो विश्वास रखते हैं और जो वो भक्ति करते हैं, ये पोएम उसके बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। In a town of gods housed in a little shrine. So in a town where there are many gods. तो एक शहर है, पोएट ये बोल रहे हैं कि एक शहर है जहाँ पे बहुत सारे भगवान हैं, मंदिर हैं, बहुत सारे भगवान का घर, मतलब मंदिर हैं बहुत सारे, और वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं और जहाँ पे भगवान को रखा जाता है और पूजा की जाती है। From sculptured limbs the Godhead looked at me. So from sculptured limbs किसको बोला जाता है? Sculptured मतलब जिसको बनाया जाता है, पत्थर को आकार दिया जाता है, उनमें हाथ पैर मुंह बनाया जाता है। जो आर्टिशियन स्कल्पचर्स होते हैं वो बनाते हैं, तो उन पत्थरों को तराश के वो मूर्ति बनाई जाती है और फिर उनकी पूजा की जाती है। The Godhead looked at me. Godhead means जो यहाँ पे Godhead का मतलब जो मूर्ति है, जो भगवान है, उनको बोला जा रहा है। और वो भगवान कौन है? वो माँ काली हैं। A living presence, deathless and divine. So जो उनको जब दर्शन हुआ, तो वो जो साक्षात माँ के दर्शन हुए पोएट को, a living presence, deathless and डिवाइन। सो द डेटी वॉज डेथलेस एंड डिवाइन, मतलब वो इतनी ज़्यादा डिवाइन थी, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, उनके मुंह में इतना ज़्यादा पावर था, उनकी आंखों में इतना ज़्यादा चमक था कि द पोएट ही वॉज स्पीचलेस। उनको देखने के बाद पोएट पूरा, उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली, वो स्पीचलेस हो गए थे। शी वॉज सुप्रीम, शी वॉज द सुपर पावर, शी वॉज सुप्रीम। नेचुरली माँ काली हैं, वो कितनी बड़ी, उनकी एनर्जी कितनी है, उनका पावर कितना है, ये सृष्टि में सबको पता है। हिंदू माइथोलॉजी में उनका कितना महत्व है, वो कितनी सुपर पावर है, वो ये सबको ये पता है। A form that harbored all infinity, a form that captured all the infinity. So वो माँ काली एक ऐसा फॉर्म है जिन्होंने सृष्टि को अपने ऊपर उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। उनमें इतनी शक्ति है कि एक पत्ता भी उनके बिना नहीं हिल सकता। वो सृष्टि को है, माँ काली ने पूरा सृष्टि को संभाल के रखा हुआ है। उनमें इतनी ताकत है, उनमें इतनी ऊर्जा है, इतनी पावर है उनमें। द ग्रेट वर्ल्ड मदर एंड हर माइटी विल। द ग्रेट वर्ल्ड मीन्स यहाँ माँ काली को बोला गया है। एंड द पावर, वो जितना पावर है उनके पास, वो पूरे सृष्टि को, ब्रह्मांड को वो चलाती हैं। द मदर, माँ काली हैं, वो पृथ्वी के हर कण में है। आप ये नहीं कह सकते कि माँ काली बस यहाँ पे रहती हैं, वहाँ पे नहीं रहती हैं। वो अर्थ के हर कोने में रहती हैं, वो पृथ्वी में, ब्रह्मांड में, आकाश में, वो हर जगह, वो शी इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। She lives in all the corners of the earth and we cannot imagine कि वो कहाँ कहाँ नहीं रहती है। वो सृष्टि के हर कण में रहती हैं। Inhabited the earth's abysmal sleep, voice omnipotent inscrutable. So her existence is everywhere. वो हर तरफ
पाई जाती हैं। शी इज़ वॉइसलेस, वो बातें नहीं करती, बट ओमनीपोटेंट मीन्स शी इज़ हैविंग द टोटल अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्स। वो बातें नहीं करती, लेकिन जो उनका जो पावर है, उनकी जो अथॉरिटी है, दैट इज़ सुपीरियर, वो दैट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप बिलीव नहीं कर सकते कि उनके पास कितना पावर है। शी इज़ हैविंग द अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द यूनिवर्स। और इंस्क्रूटेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। उनकी जो रचयिता है, उनकी जो काम है, आप उनको, उनकी माया को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मीट इन द डेजर्ट एंड इन द स्काई एंड डीप मीन्स हर स्ट्रेंथ इज म्यूट, मतलब वो दिखाती नहीं है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन वो जो कर सकती हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। शी इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, इन द डेजर्ट, इन द स्काई, इन द ओशंस, इन द रिवर, एवरीवेयर शी इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। यू कैन फील हर प्रेजेंस एवरीवेयर एंड यू कैन फील हर एनर्जी एवरीवेयर। आप उनकी एनर्जी हर जगह महसूस कर सकते हो। आप मन से उनकी श्रद्धा करोगे तो आप उनको हर जगह पाओगे और महसूस कर सकते हो। नाउ वेल्ड विथ माइंड शी ड्वेल्स एंड स्पीक्स नो वर्ड। नाउ वेल्ड विथ माइंड मीन्स शी इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, शी इज़ प्रेजेंट इन योर माइंड एंड शी इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। शी मीन्स हियर माँ काली को बोला जाता है। शी ड्वेल्स एंड स्पीक्स नो वर्ड, वो हर जगह रहती हैं। वो धरती में, आकाश में, समंदर में, नदी के कण में, हर जगह वो रहती हैं, बट वो बातें नहीं करती। शी स्पीक्स नो वर्ड, वो बोलती नहीं हैं, बट उनकी जो एनर्जी है, जो फोर्स है, आप उसको महसूस कर सकते हो। माँ काली इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर बट शी स्पीक्स नो वर्ड्स, बट हर एक्शन स्पीक्स अ लॉट ऑफ वर्ड्स। उनके कामों से, उन जो काम करती हैं उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस आप दिल से माँ को पुकारोगे तो माँ आपके लिए आ जाएंगी। वॉइसलेस, इंस्क्रूटेबल, ओमनीप्रेजेंट मीन वॉइसलेस, वो बातें नहीं करती। ओमनीशियंट मीन शी नोज एवरीथिंग, वो तो माँ काली हैं, वो तो सर्वज्ञ हैं, उनको सब कुछ पता है। आप उनको बस दिल से याद करो, माँ को याद करोगे तो माँ आपके लिए आ जाएगी। उनको सब कुछ पता है, उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाइडिंग अनटिल अवर सोल हैज़ सीन इट्स हर्ट, सो माँ काली इज़ हाइडिंग टिल ह्यूमन। जब वो ऐसे ही सबके सामने नहीं आती, जब आप दिल से उन्हें पुकारते हो, जब आप दिल से उन्हें याद करते हो तो वो आ जाती हैं। इफ़ यू वर्शिप हर फ्रॉम योर हार्ट, अगर आप उन्हें दिल से चाहोगे तो वो आएंगी आपसे। द सीक्रेट ऑफ अ स्ट्रेंज एम्बॉडीमेंट वंस इन द वर्शिपर एंड इन द इमोबाइल शेप, अ ब्यूटी एंड मिस्ट्री फ्लैश और स्टोन कैन ड्रेप। तो ये लास्ट लाइन में जो पोइट कहते हैं, द वर्शिपर, जो हम वर्शिपर्स होते हैं, जो इंसान है, जो उनकी पूजा करते हैं, वी आर मेड फ्रॉम फ्लैश एंड ब्लड, हम फ्लैश एंड ब्लड से बने हैं, बट द गॉड शी इज़ मेड ऑफ स्टोन। एक आर्टिस्ट ने उन्हें पत्थर से तराश के बनाया है। और जो ये वर्शिपर और जो गॉड का रिश्ता है, ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है। जो हम अगर माँ को याद करेंगे, दिल से याद करेंगे, तो माँ हमें हर संकट से निकाल के वो रहती है। माँ जैसे हमारी मदर होती है, ह्यूमन बींग्स की हमारी जो मदर होती है, वो हमारी बातें बिना कहे समझ जाती है, वैसे ही माँ काली ऑल्सो, वो हमारी हर चीज़ बिना कहे बस समझ जाती है। बस हमें उनसे दिल से याद करना है और प्रार्थना करनी है। द स्टोन गॉर्डन एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट ओनली इज ट्रूली नीड्स। वो माँ क्या चाहती है कि बस ये बच्चे, हम उनको बस दिल से याद करें, फिर माँ हमारे लिए प्रकट हो जाएंगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और इस पोएम का जो मेन थीम है, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड द वर्शिपर। तो ये है कि अगर जो वर्शिप, हम जो माँ की जो पूजा करते हैं, अगर आप दिल से माँ को चाहोगे, दिल से उनकी आराधना करोगे, पूजा करोगे, तो माँ हमारे लिए हमेशा हैं, हमारे साथ हैं। वो दिखती नहीं है, वो बातें नहीं करती, बट शी इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। उनकी जो प्रेजेंस है वो आप फील कर सकते हो, और उनका पावर दैट इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। उनकी जो पावर है दैट इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। So this is the end of the poem. I hope you like the poem and please do subscribe my channel. Thank you.